दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव में प्रियंका गांधी की भूमिका की। वैसे बहुत कुछ खास है इसमें। प्रियंका की भूमिका इस बार इस चुनाव में बहुत ही अहम रहने वाली है। कांग्रेस जो भी मुद्दा चलाए चुनाव प्रचार के दौरान, पर प्रियंका गांधी एक खास प्रकार का दाव चलने जा रही है। बेशक यह भी टॉप सीक्रेट है, पर यह तय है कि प्रियंका का दाव करिश्माई साबित होगा। करिश्माई ऐसा कि यह दाव बाजी पलटने वाला भी हो सकता है। कांग्रेस को सिर्फ जीत ही नहीं, स्पष्ट बहुमत भी दिलवा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में टॉप लेवल पर प्रियंका के इस दांव और इसके संभावित नतीजों पर गहन चर्चा की जा चुकी है। विस्तृत चर्चा के बाद ही इस दांव की रणनीति तय की गई है। वैसे फिलहाल इस दांव को सीक्रेट रखने का फैसला किया गया है। सूत्रों का दावा है दोस्तों कि यदि राहुल गांधी सूरत की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में नहीं जाते हैं तब भी, या चले जाते हैं तब भी, या उन्हें वहाँ से फौरी या भारी राहत मिल जाती है तब भी, प्रियंका के इस दाव पर इस घटना का कोई असर नहीं होगा। मतलब प्रियंका गांधी को जो करना है वह करेगी चुनाव प्रचार में, चुनावी सभाओं में। मसलन प्रियंका को चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ और सिर्फ इस एक दांव पर ही चलना है और उस दांव के मुताबिक ही चुनावी सभाओं को संबोधित करना है। हालांकि इस दांव के बारे में कोई बहुत बड़ी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, पर जो थोड़े बहुत हिंट मिले हैं उसके मुताबिक प्रियंका कर्नाटक में अपनी प्रत्येक चुनावी सभा में भावुक होकर वोट मांगेगी, इमोशनल बन जाएगी। इतने इमोशनल कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र करेगी और जिनका कर्नाटक की जनता से गहरा रिश्ता रहा है। कर्नाटक की जनता में इंदिरा गांधी इंदिरा अम्मा के नाम से खूब लोकप्रिय रही। खुद को इंदिरा अम्मा की पोती और राहुल को पोता बताकर वोट की गुहार लगाएंगी। राजीव गांधी की शहादत को याद करेगी। फिर बीजेपी की उनके परिवारजनों के प्रति कथित नफरत और प्रताड़ना को याद कर वोट मांगेगी। शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। तो शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी कई सभाओं में भावुक इमोशनल होकर अपनी आंखें तक नम कर लेते हैं, कई बार आंसू पोंछते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तर्ज पर प्रियंका गांधी भी अबला के रूप में भावुकता में बहकर नम आंखों के साथ वोट की गुहार लगाएंगी। इंदिरा अम्मा का कर्नाटक और लोकसभा की मेडक कंस्टिट्यूएंसी से रिश्ता, राजीव गांधी की शहादत और राहुल, प्रियंका व सोनिया के साथ कथित ज्यादतियों का जिक्र जरूर करिश्मा कर दिखाएंगे, ऐसा कांग्रेस को पक्का भरोसा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को प्रियंका के इस दांव के बारे में
तब आइडिया आया जब राहुल गांधी की सदस्यता खारिज होने और 2 साल की सज़ा सुनाने के अदालत के फैसले के बाद दिल्ली में सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह के दौरान प्रियंका ने जिस भावुकता के साथ बीजेपी और उसके नेताओं की आलोचना की, उस भावुकता ने सत्याग्रह में मौजूद कमोबेश सभी लोगों का दिल जीत लिया। मैक्सिमम उसमें कांग्रेस के लोग ही थे, पर उन्होंने दिल से फील किया कि वाकई इस परिवार पर काफ़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। बीजेपी के टॉप के नेताओं और मंत्रियों का जिक्र कर उन्होंने कहा था कि उनके समूचे परिवार को कभी तंज कसकर तो कभी कथित रूप से एजेंसियों के जरिए प्रताड़ित किया गया है। वह वाकई असहनीय है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब करने का खास आग्रह है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर नए एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।